अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व नबिय्यना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूरल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन बंदाए परवरदिगारम उम्मते अहमद नबी दोस्त दारे चार यारम ताबा औलादे अली मजहबे हनफी अदारम मिल्लते हजरत खलील खाक पाए गौसे आजम ज़ेरे साया हर वली सिद्दीक अक्से हुस्ने कमाले मुहम्मद फारूक ज़िल्ले जाहो जलाले मुहम्मद उस्मान ज़ियाए शमाए जमाले मुहम्मद हैदर बहार बाग़े खिसाले मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम लौह भी तू कलम भी तू तेरा वजूद अल किताब गुम्बद आपकी नरंग तेरे मुहीत में हबाब आलम आबो खाक में तेरे ज़ुहूर से फरोग जर्राए रेख को दिया तूने तुलुए आफताब शौकते संजरो सलीम तेरे जलाल की नमूद फ़क्रे जुनैदो बायज़ीद तेरा जमाल बेनकाब शौक तेरा अगर न हो मेरी नमाज का इमाम मेरा क़याम भी हिजाब मेरा सुजूद भी हिजाब तेरी निगाह नाज से दोनों मुराद पा गए तेरी निगाह नाज से दोनों मुराद पा गए अकल ग़ियाबो जुस्तुजू इश्क हुज़ूरो इज़्तिराब सामीन मोहतरम स्टेज पे जलवागर बड़ी बड़ी शख्सियात जिनका मैं नाम लूं तो काफ़ी वक्त गुजर जाएगा तहरीक के ज़िम्मेदारान उलमाए कराम मशाइख़ इज़ाम बाकी पराई पार्टियां छोड़कर अपनी जमात में आने वाले हमारे नए अहबाब हमारे कायद हमें एक तारुफ बता गए हैं। हमारे कायद फरमाते थे कि मैं कुत्ता पाक रसूलुल्लाह दा, तो हम सब का भी यही तारुफ है। बस इतनी सी बात है। कोई किसी का कैसा भी नाम हो हम उस दर के कुत्ते हैं। बस हम सब का यही तारुफ है। तो तारुफ हो गया, अब आगे चलते हैं बात लेकर। बहुत सारे मामलात हैं, 16 फरवरी की भी बात करनी है और नामूसे रिसालत के हवाले से आपको एक मसला भी समझाना है। मेरे आका और मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, लोग आकर आज पूछते हैं कि जी अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी को ये मकाम कैसे मिला, ये मकाम कैसे मिला जनाब, ये इश्क कैसे मिला। मैंने कहा मेरे कायद फरमाया करते थे कि हमने हुजूर की कोई भी बात रस्मन नहीं की। फरमाया जिन्होंने मेरे आका और मौला को रस्मन माना वो 1.5 मील से वापस आ गए, और जिन्होंने मेरे आका और मौला को दिल से माना, अपने ईमान और जान से बढ़कर माना, उनसे मेरे आका और मौला ने पूछा क्या है मेरे साहबा,
बदर जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? बदर जाना चाहिए कि नहीं? बदर जाना चाहिए कि नहीं? तो हजरत साद बिन माज खड़े हो गए, फरमाया या रसूलल्लाह हमसे पूछते हैं, सिल हिबाल मन शेता वक्ता हिबाल मन शेता सालिम मन शेता आदे मन शेता खुज़ मिन अम्वालिना मा शेता वादिना मा शेता। या रसूलल्लाह आप हमसे बदर के बारे में पूछते हैं, आप जिससे चाहे जंग छेड़े, जिससे चाहे सुलह करें, आप हुक्म दे हम घोड़े समंदरों में डाल देंगे, आप हुक्म दे हम कैसर और किसरा के साथ जंग छेड़ देंगे। अल्लामा इकबाल कहता है घोड़े तो उनके पास 2 थे और तलवारें 8 थी, वो कौन से घोड़े समुद्रों में डालने की बात कर रहे थे? तो अल्लामा इकबाल ने खुद ही फिर जवाब दिया कि हर केश के मुस्तफा सामान उस बहरो बर दरगोशाए दामान उस। अल्लामा कहता है कि जिसके दिल में हुजूर की मोहब्बत होती है, कायनात की सारी नेमतें उसकी जेब में मौजूद होती हैं। फिर हमने देखा कि हमारे कायद के दिल में हुजूर की मोहब्बत सबसे ज्यादा बढ़कर मौजूद थी। फिर सारी कायनात की नेमतें उसकी पांव की ठोकर में पड़ी हुई थी, फिर सारी कायनात की इज्जतें उसकी पांव की ठोकर में पड़ी हुई थी। फिर जिन इज्जतों के लिए लोग अपने जुब्बा और दस्तार बेचते हैं, हमारे कायद ने उन इज्जतों को अपने कारकुनों को दिलवाई वो इज्जतें, वो अपने कायदीन को दिलवाई वो इज्जतें, वो अपने साथ चलने वाले मुखलिस साथियों को दिलाई वो इज्जतें। और जो हमारे कायद को रब ने इज्जत दी, वो एक शायर हमारे दोस्त हैं कराची से, उन्होंने एक शेर लिखा हमारे कायद के बारे में कि तेरे लहजे ने बताया हक़ मुस्तफा क्या है। हमारे कायद के लहजे ने बताया, वो लहजा फैजाबाद में हो, वो लहजा मिंबर रसूल पर हो, वो लहजा किसी चौक में हो, वो लहजा मस्जिद वजीर खान में हो, वो लहजा किसी वजीर के सामने हो, किसी वजीर आजम के सामने हो, किसी चौधरी के सामने हो, किसी जट के सामने हो, किसी सरदार के सामने हो, वो लहजा एक ही था कि झलिया तू कौन है? हमने तो बस उन्हें माना, उन्हें जाना, उन्हें माना। फरमाया हमने किसी गैर से काम रखा ही नहीं है। और झलिया कौन है? और हमारे कायद ने सिर्फ हमें एक ही सबक पढ़ाया कि वो सबक ये है कि अपने आका और मौला का दामन अपने हाथों में थाम लो। हमारे कायद ने फरमाया कि 3.5 सदियां हो गई हैं, उम्मत मार खा रही है। अगर उम्मत दोबारा अपना उरूज चाहती है और अपनी इज्जत जो उसने खोई है वो बरकरार रखना चाहती है और वही दोबारा निशाते सानिया चाहती है, तो फिर मेरे हाथ में था जब तक मेरे मुस्तफा का दामन, मेरे पांव चूमती थी यही गर्दशे जमाना। हमारे कायद हमारे हाथों में मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दामन थमा के गए हैं। हमें अब दाएं बाएं देखने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे पीर साहब फरमा रहे थे कि हमारे कायद जिस रास्ते पर हमें डालकर गए हैं वो रास्ता सीधा मदीना पाक जाता है। उस रास्ते के अंदर बड़े बड़े खूबसूरत चौक आते हैं। किसी चौक का नाम गौसे आजम है, किसी चौक का नाम दाता अली हजवेरी है, किसी चौक का नाम गाजी इल्मुद्दीन है, किसी चौक का नाम मुमताज कादरी है, और किसी बड़े सी शाहराह का नाम इमाम हुसैन है, और किसी बड़ी शाहराह का नाम अबू बकर सिद्दीक है, और किसी बड़ी शाहराह का नाम उमर फारूक है, और किसी बड़े से चौक का नाम, खूबसूरत चौक का नाम हैदर कर्रार है। हमारे पास वो चमकता हुआ रास्ता है कि जिस पर हमें किसी नई रोशनी की जरूरत नहीं है, किसी भी नई चीज की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे बड़े हमें बताकर गए कि बस हुजूर से वफा करनी है। और जब उनसे वफा कर लोगे फिर ये देख लेना, तुम्हें ये कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हजरात फलां फौत हो गया है, फलां फौत हो गया है, फलां फौत हो गया है, बल्कि लोगों के कानों में जब खबर पहुंचेगी लोग पैदल चल पड़ेंगे कि हम उस आशिक का चेहरा देख तो लें। और हम जब अगले दिन जनाजे का ऐलान करेंगे जुम्मे के बाद, तो लोग फोन करके कहें हजरत हमारी आपसे लड़ाई हो जाएगी, हमने हजरत के जनाजे में आना है, रखो 2 दिन रखो 3 दिन रखो, हम पहुंचेंगे। और फिर हमने देखा कि वो चेहरा जो हमेशा हुजूर की जानिब रहा, वो चेहरा जिसने हमेशा हुजूर से वफा की, वो 48 घंटे के बाद भी ऐसे चमक रहा था जैसे अभी अभी हुजूर की ज़ियारत हुई हो, अभी अभी गुंबद खजरा की जानिब चेहरा किया हो। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। ये साहब फरमा रहे थे जब हमने कब्र में रखा तो अमीरुल मुजाहिदीन का चेहरा मजीद मुस्कुराने लगा। वो मुस्कुरा पता क्यों रहा था? कि वो आप सबक दुनिया में पढ़ा करते थे कि जरा रुक जाओ हुणे आ जांदा। उस दिन फरमा रहे सन मुस्कुरा के कि जलियो जरा रुक जाओ हुणे आ जांदा, जे आ गया ते मैं दस दियांगा।
ये याद रखना साढ़े कायद एक गल करके गैन कि बाज आ जाओ हुजूर दी नामूस दे मसले च इस्लाम दे मसले च बाज आ जाओ, वरना मैं तुहाडी जाके शिकायत हुजूर दी बारगाह ला देनी। और असी तुहानू सिर्फ एक ही सबक एक ही पैगाम देना आया कि हुजूर दे नामूस दे मसले दी असासियत नू समझो। ये मसला साड़ियां जाना तो वध के वे, ये मसला साडे ईमान दी असास है। ये सिर्फ ये गर्दन कट सकती, हुजूर दे नाल बेवफाई नहीं हो सकती। साड़ी वफा दा भी एक ही मरकज है, और तुसी जितनी मर्जी जफावा कर लो उस दर तो नहीं असी हट सकते। मर ही जाऊं जो इस दर से जाऊं दो कदम, क्या बचे बीमार गम कुर्बे मसीहा छोड़कर। असा उस दर तो हट जाइए, फिर साडे को रहंदा की है, फिर साडे को बचदा की है। साडे को तो एक ही आसरा अपने आका मौला दा नाम ले ले के उम्मती जिंदा। और देखो कितने मजे की बात है, ये कहते हैं कि जी ये मौलविया ने पढ़ाया हुआ सबक है। ए पिछले दिनों कराची हॉस्पिटल के अंदर किसे उस मलूना ने गुस्ताखी की थी हुजूर दी, ते मैं अपनी बहना और मावा देख रहा सा, और डॉक्टर और नर्सा उन्होंने सिर ते दुपट्टा नहीं सी, लेकिन उन्होंने हाथ चल रहा सी गुस्ताखे रसूल वास्ते। और मैं क्या चलियो ये जबरो कहर नहीं, ये इश्को मस्ती है। हुजूर दा नाम जिथे भी आएगा उथे कोई पीर होवे, कोई मौलवी होवे, कोई आलिम होवे, कोई हाफिज होवे, कोई एहो जिहा दरवेश होवे जिहड़ा इन रोडां ते फिरदा रहिंदा, कोई एहो जिहा दुकानदार होवे जिहड़ा अपनी दुकान तो बाहर कदी मस्जिद च भी ना गया होवे, ओ शख्स जिसने कदी मस्जिद अजान भी ना सुनी होवे तवज्जो नाल, लेकिन जदों उसदे नबी दी गल आ जाएगी ना उसकी बर्दाश्त तो बाहर हो जाएगी। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, 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 लब्बैक। जदों हुजूर दी इज्जत नामूस दा मामला आ जाएगा ना, उदों कोई लाठी दे सहारे चलदा होया बुजुर्ग होवे या फिर दूध फीडर पींदा बच्चा होवे, उसदा इक्को ही नारा होएगा कि मन सब्बा नबी जन। यारा जवाब सही दो, क्यों थक गए हो? थक गए हो? बस कर दइए, तो फिर जवाब सही करके दो कि मन सब्बा नबी जन, मन सब्बा नबी जन, मन सब्बा नबी जन, मन सब्बा नबी जन। ओ हुण कोई साडी मां बहन घर में दुध रिड़क रही होवे या अस्पताल में ड्यूटी कर रहे होन, ओ किसी भी हालत च होवे, अपने नबी दा मामला आएगा तो एक कोई नारा होएगा कि मन सब्बा नबी जन, मन सब्बा नबी जन। फाक़तुलूहु फाक़तुलूहु फाक़तुलूहु। और दूसरी गल है कि देखो लोग ओहदियां वास्ते जींदे और ओहदियां वास्ते जनाब सारी जिंदगी ला देंदे। एक ओहदा सी, तुसी गौर करना ओहदियां ते, कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सदर पाकिस्तान जनरल परवेज मुशर्रफ, लेकिन हुण लफ्ज़ मुशर्रफ रह गया सिर्फ। इसी तरह गल है ना, सारे को गल करते हैं मुशर्रफ मुशर्रफ मुशर्रफ। एक वक्त सी, एक ओहदा सी, एक नाम सी कि सदर पाकिस्तान जनाब आसिफ अली जरदारी साहब, लफ्ज़ जरदारी रह गया। इसी तरह गल है। फिर एक वक्त सी, नाम सी जनाब वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, नवाज शरीफ लफ्ज़ रह गया। एक वक्त सी कि ना सारे ने रल के यह साजिश की थी कि उस्तादा का नाम ही सीधा नहीं सर रहिंदे, खादिम रिजवी खादिम रिजवी खादिम रिजवी। हुण दुनिया तो गैन ते सब कोई हर कोई कहंदा आशिक़े रसूल अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी। अगर तुसी अपने ओहदे और अपने नाम बरकरार रखना चाहते हो तो हुजूर दे नाम नाल वफा करो। मरण तो बाद ना सीधे हो जाणगे और अलकाबात भी बच जाणगे। और अगर तुसी हुजूर नाल बेवफाई की तो देख लो किस तरह एदियां रगड़ रहा, वो किस तरह एड़ियां रगड़ रहा अपने बिस्तर दे उत्ते। ओ जरदारी जनाब वो कहंदा सी कि किसकी जरूरत है जो मुझसे माफी मांगे, जनाब मैं ऐसे करके रख दूंगा। आज जनाब झुक गई कमर। अगर अपनी सीना और कमर और अखा और सिर सलामत रखना चाहते हो तो इस सिर नू, इस अखा नू, इस कमर नू हुजूर दी बारगाह में झुका दो।
अगर सारियां इज्जतां चाहते हो तो अपना सर हुजूर दी बारगाह में झुका दो। अगर उत्थे झुक गया, मौलाना अब्दुल सत्तार खान न्याजी बाबे जबरील तो दाखिल होए, उस्ताद साहब सुनाया करते सन, आप इतना बड़ा शिमला बंदे सन सिर दे उत्ते इस तरह तुर्रा ते जदों बाबे जबरील तो दाखिल होए ते लोग आ गए, उन्हें कहा जी हुजूर दी बारगाह में इतना बड़ा शिमला बन के हाजिर हो गए। आपने फरमाया और पीछे हट जाओ, जब हुजूर की बारगाह सामने आएगी न्याजी का सर झुकेगा, साथ दुर्रा भी झुक जाएगा। असि ये कहने हैं सारियां सरदारियां तुहाडे सिर ते, ओ चौधरीओ सारियां सरदारियां तुहाडे सिर ते, लेकिन एक बार सिर हुजूर की बारगाह में झुकाओ, आखो साडियां सारियां इज्जतां हुजूर की इज्जत उते कुर्बान। ते देखना ए सीटां वास्ते रोंदे हो, ए जनाब इज्जतां वास्ते रोंदे हो, ए प्रोटोकॉल वास्ते रोंदे हो। जदों उन्होंने दर उत्ते हो गए तो सदा इस्लाम लम्या पा के नहीं रखता। हजरत बिलाल नूं काबे दी गलियां जिन्होंने लटाया, फिर बदर का दिन आया, फरिश्ते धक्का देंदे होए मैया नूं लै आए बदर ते मकाम ते। जदों उन्हें गुड़ बंदियां वेख्या ना ते फिर नस्या बदर तो, फिर हजरत बिलाल ने आवाज लाई, जाओ मैया हलका बिलाल। फरमाया जी अज मैया बचा ना तो बिलाल नहीं बचा। फिर साहबा ने लम्या पा के रख दिता, सदा मुश्किलां नहीं रहिंदियां। फिर ओही बिलाल जिन्हां नूं काबे दी गलियां लटा के मारिया जांदा सी, ओ बिलाल फतेह मक्का वाले दिन काबे दी छत उत्ते चढ़े हुए सन। आज सारे कुरैशी हाशमी थले खड़े सन। ते इस्लाम ना लग जाओ, इस्लाम इज्जत देंदा और बड़ियां डाडियां इज्जत देंदा। और लोग जड़े इन्हां दे नामां तो खाइफन, उन्हां नूं सिर्फ इतनी गल करदा कि इस्लाम इम्तिहान जरूर लैंदा। फिर बिलाल नूं गुलाम ते इब्ने गुलाम नूं मेरे आका मौला ने फतेह मक्का वाले दिन काबे दे अंदर दाखिला करके अंदर कुंडी मार दी। आज अबू बकर उमर सारे बाहर खड़े, आज कुरैशी हाशमी सारे बाहर खड़े, आज ओजनियां सुटन वाले भी बाहर खड़े, हाथ बन के खड़े। इस्लाम गुलामां नूं वो शान देंदा। तुसीं परेशान ना होया करो कि जे कोई सरदार बन के आ जाए तो उस दिन अबू सुफियान आए कि क्या या रसूलुल्लाह, हजरत अब्बास ने कहा या रसूलुल्लाह आज भी अबू सुफियान सरदारी चाहते थे, इस्लाम विच कोई आ जावे सही, इस्लाम उन्होंने भी सरदारियां देंदा। आपने फरमाया मन दखल दारा बी सुफियान फहुवा आमिना। मेरे आका मौला ने फरमाया जड़ा आज अबू सुफियान दे घर दाखिल हो गया सी उन्होंने भी अमन दे दिंदा। मसला है कि इस्लाम दे अंदर आओ, इस्लाम दे अंदर दाखिल होवो, इस्लाम तुहानू इज्जतां देवे। ए फिर के गली गली तबाह ठोकरें सबकी खाए क्यों, दिल को जो अकल दे खुदा फिर तेरी गली से जाए क्यों। और मेरी गल सुनो, किथे तक जाओगे? कदी कहंदे हो असीं अमरीका दे नाल आ, जदों ओ अखां विखांदा फिर तुसीं कहंदे हो असीं चाइना दे नाल आ, फिर ओ अखां विखांदा फिर तुसीं कहंदे हो असीं मुस्लिम बलाग बना रहे हैं, फिर जदों ओ तुहानू छड़ के जांदे फिर तुसीं कहंदे हो जनाब अब हम तन्हा हो गए, हम आलमी दुनिया में तन्हा हो गए, अब हमें फैटफ के मसले हैं, अब हमें जनाब उनसे दोस्ती करनी है, उनसे दोस्ती करनी है। एको वारी सिर उधर लेके जांदे क्यों नहीं? एको वारी दरबारे मुस्तफा जांदे क्यों नहीं? फिर सारियां कायनात दीयां नेमतां सिमट के तुहाडे पैरां च ना गईयां तां गल करना यारा, जिन्हां नूं तुसीं बचाण वास्ते लगे फिरदे हो। तुसीं कहंदे हो जनाब हम ये करेंगे वो करेंगे, एटम बम होंदे तुसां कश्मीर दा प्लेट च रख के दे देता, और तुसीं की कर सकदे हो? कश्मीर फरोशो, तुसीं की कर सकते हो? इन्हें कश्मीर दिता कि नहीं दिता? कश्मीर के उत्ते अद्धा घंटा धुप ते खड़े करन तो इलावा कुछ गल हुई? और तकरीरां तो इलावा कुछ गल हुई? हम यूं कर देंगे वो कर देंगे। बाबा साढ़े कायद 10 गए जे कश्मीर लैना ने तो गौरी बाहर कटो, अब्दाली बाहर कटो, हतफ बाहर कटो, शाहीन बाहर कटो, खालिद टैंक भी बाहर कटो। उस्ताद साहब फरमांदे सन ते मैं लब्बैक वालियां नूं भी ले आवांगा ते मेरी व्हील चेयर रखो अगे ते कश्मीर शाम तक ना पता होया तो ना वटा के रख देना। अब तख्त पे दीन को लाना है, इस फिक्र को फैलाना है, अब तख्त पे दीन को लाना है, इस फिक्र को फैलाना है। इस दीन के अंदर है सब कुछ, इस दीन के अंदर है सब कुछ, नादानों को समझाना है। गल इस तरह में कि अगर ये संजीदा होन तो असी अज भी बाबा जी की व्हील चेयर इन्होंने देने वास्ते तैयार हाँ, रखन तो सही। और दलेरी का निशान है, और जुर्रत और हिम्मत का निशान है, और गैरत का निशान है। मैं गारंटी नाल कहना बंदा होवे ना होवे उस व्हील चेयर नूं देख के हिंदू की धोती खुल जाएगी, ना खुली तो फिर गल करना। वो कहने ना कि हजरत सुल्तान महमूद गजनवी के घोड़िया की टापा ना हिंदू औरतों के हमल गिर जाते सन। असी ये कहने साडे बाबा जी की व्हील चेयर वेख के इन्हां दे हमल गिर जाणगे। उस दे अंदर इतना जुर्रत और कुव्वत है कि फैजाबाद के अंदर जो गोलियां चल रही सन और गोली तमीज नहीं सी कर रही कि उन्हें पीर साहब के जिस्म में घुसना या मेरे जिस्म में घुसना या गाजी अदील शहीद के जिस्म में घुसना या राजा ज़ुहैब के जिस्म में
घुसना जेड़े शहीद हो गए वो तमीज नहीं सी कर रहा है। उस टाइम भी बाबा जी इंज पुकार के कह रहा सन के सितम करे तेरा हुनर आजमाए तू तीर आजमा हम जिगर आजमाए। बाबा जी ने उत्थे भी गैरत तो हमीयत का निशान दिता और जनाब गैरत का सबक दिता। बस तुहाडे नाल यही गल्लां कि तुसी उसे गैरत नूं दिल विच रखना। साडे बाबा जी सानू सबक दे के कहन ना उन्हें जाना उन्हें माना, नाल ये भी है कि ना रखा गैर से काम, किसी गैर नाल कम भी नहीं रखना। और अगर किसी गैर वाल नजर उठ गई लोग सानू कहते जी तुहाडा मौकफ की है फ्रांस के सफीर के बारे, आओ टीवी ते और मैं कहा जल्यो साडा मौकफ सुनना जे ना ते बाबा जी का 5 मिनट का क्लिप चला लो। साडा वही मौकफ है जेड़ा बाबा जी का मौकफ है। जे साडा मौकफ सुनना चाहते हो तो बाबा जी का 5 मिनट का क्लिप खोल के सुन लवो जिथे बाबा जी ने आख्या और जल्यो ये तो साडा छोटा मुतालबा, वड्डा मुतालबा है सी कि इन्हां वड़ के रख दो, वड्डा मुतालबा सी कि इन्हां नाल अमली इकदाम करो। छोटा मुतालबा लिस्सा मुतालबा कि जनाब सफीर नूं बाहर कढो। और अगर तुसी आखदे हो सफीर नूं बाहर नहीं कढांगे तो फिर लबैक वाले हाजिर हाजिर कि नहीं हाजिर। उस्ताद साहब कहते सन हाथ पूरा चाहो तुहाडे हत्थां चों नूर निकलदा, ओ नूर अजे नजर नहीं आ रहा। या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल फिदा गया रसूल अल्लाह फिदा गया हबीब अल्लाह फिदा गया रसूल अल्लाह फिदा गया हबीब अल्लाह। आ गए लब्बैक वाले आ गए। और नहीं नहीं साथ दे के इशारा नहीं। उस्ताद वो कह रहे सन, उस्ताद साहब फरमा के कह सन मेरे आका मौत जी 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 लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक। और कदी इन्हां दे जनाब फॉरेन फंडिंग केस खुल जाते हैं। मैं तुहानू एक गल मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा दी सुना के फिर इख्तिताम की तरफ जावां कि देखो जड़े साडे मुल्क उत्ते मुसलत होए वो खुद भी बाहरों आंदे ते जिहड़ी उन्हां दी एडां आंदियां वो भी बाहरों आंदियां। तुहानू पता ना कि इलेक्शन कमीशन विच फॉरेन फंडिंग केस चल रहा, पता कि नहीं पता? अखां खोल के रखना देखना उसका नतीजा की आंदा। ये सब कुछ पता लग रहा भी ये जितनी तब्दीली आई है बाहरों आई है, बाहरों इंपोर्ट हुई है, इथों कोई नहीं तब्दीली। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी ज़ाहिरी हयात तो बाद हजरत शुराहबील बिन हसन दी क़यादत एक लश्कर रूमिया दे किले नूं घेरे हुए सी और रूमी किला बंद हो गए। उन्होंने किले दे दरवाजे बंद कर ले, अंदर मासूर हो गए। ते काफी दिन गुजरन तो बाद एक दिन उन्होंने पादरी बाहर निकले अपने माबद खाने चो, कहने लगा की मसला? उन्हें कहा जी कि मुसलमानों के लश्कर ने किले का घेराव कर लिया ते असी अंदर बंद हो गए, खुराक की किल्लत हो गई। ते वो पादरी कहने लगा ये तो मसला ही कोई नहीं, मुसलमानों को बगैर लड़े असी पता लै सकते हैं। उन्हें कहा जी किस तरह? उन्हें कहा जितना किले के अंदर सोना चांदी जवाहरात हीरे हैं, जितना मालो ज़ारे वो सारा मेरे को ले आओ। वो लेके आया गया। उन्हें खच्चर मंगवाया, उस खच्चर के उत्ते वो सारा सामान सोने चांदी हीरे जवाहरात मालो ज़र सारा उन्हें लद दिता। उन्हें कहा जी कि रात के अंधेरे विच ना ये खच्चर मुसलमानों के लश्कर की तरफ रवाना कर दो और लश्कर की तरफ रवाना कर दो। जदों ये खच्चर उत्थे पहुंचेगा मुसलमान इसकी तकसीम लड़ पैणगे कि मैनू देई होए, मैं सोना लेना, कोई कहेगा चांदी लैनी, कोई कहेगा हीरे लेना, ये आपस से लड़ पैणगे। ते रूमिया ने रात के अंधेरे च ना खच्चर मुसलमानों के लश्कर वाल रवाना कर दिता। बड़ी गौर तलब बात है। जदों उस रात हजरत शुराहबील बिन हसना खुद उस लश्कर की पहरेदारी कर रहे सन जिन्हें मुआसरा किया होया सी। आपने देखा गौर किया तो दूर तो कोई चीज आ रही, जदों करीब आई तो आपने देखा है खच्चर के उत्ते सोने चांदी लदे हुए। आप दे करीब आया, आपने फरमाया दुश्मन खुदा और रसूल हमारे ईमान का इम्तिहान लेना चाहता है। आपने ना उस लश्कर उस खच्चर का मुंह मोड़िया, वापस किले की तरफ कर दिता। और जदों सुबह की पू फट रही सी ना, जिस तरह कहते हैं फजर के बाद दा वक्त जड़ा तलुए आफ्ताब तो पहले पू फुट रही सी ते उस दौरान वो खच्चर वापस किले की तरफ आ रहा सी। ते वो रूमी खड़े होकर तमाशा देख रहे सन कि हुणे मुसलमानों दी तलवारां आपस में टकरा जाणगियां सोने चांदी की तकसीम विच।
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਖੱਚਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਰੂਮੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਰਾਹਿਬ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਓਏ ਇਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਕਸਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਉਹਨੇ ਕਹਾ ਇਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਸਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਬੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਸੋਨਾ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਬਰਾਬਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਤਨਾ ਹੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ कि जनाब जेड़े सानू आके लालचा दे रहे हैं ना साडे कायद ने साडी अखां में सोना ते मिट्टी बराबर कर दिता असी ओहदियां वास्ते या मेंबरियां वास्ते जनाब नहीं आए असां हुजूर दा दीन तख्त ते लियाण वास्ते आए हां और जेड़ा भी हुजूर दा दीन तख्त ते लियाण वास्ते अगे बढ़ेगा साडे हमायत भी उहदे नाल होएगी साडा माल भी उहदे वास्ते होएगा साडे बच्चे भी उहदे वास्ते होंगे साडा वक्त भी उहदे वास्ते होएगा जेड़ा हुजूर दे दीन नू तख्त ते लियाण वास्ते अगे पैर बढ़ाएगा ला इलाहा और इंशाअल्लाह इस हल्के NA 68 तो पूरा पैनल इंशाअल्लाह अगले इलेक्शन वही होएगा और जनाब हाफिज मोहम्मद फरूख नदीम साहब जिन्होंने सबका इलेक्शन लड़िया सी इंशाअल्लाह अगला इलेक्शन भी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की तरफों यही लड़नगे तुसी हमायत करोगे ना कोई ढिली जी हमायत आई दसो हमायत करोगे और जनाब इंशाअल्लाह PP 29 तो मेहर अली रजा साहब भी इंशाअल्लाह इलेक्शन लड़ेंगे और NA 68 तो पीर साहब मौजूद हैं ना जनाब इन्हां दी सरप्राइज इंशाअल्लाह ये पैनल इससे तो इलेक्शन लड़ेगा और असी किसी भी मैदान से पीछे नहीं रवांगे इंशाअल्लाह हुजूर दे दीन नू तख्त लियाण वास्ते असी हर मुमकिन जद्दोजहद करांगे हर हद तक जावांगे इंशाअल्लाह ये ताजे छोटे छोटे मार के ना ये इंशाअल्लाह सफीर कढणगे आज चश्मे फलक के नजारा देखेगा कि हुजूर दे गुलाम अवामे पाकिस्तान अपने इश्क दे जोर नाले तो सफीर नू धक्का देणगे और उसनू जनाब जहाज ते बिठा के कहणगे कि जड़ा रसूलुल्लाह दा नहीं हो साडा नहीं जड़ा रसूलुल्लाह दा उस्ताद साहब शेर पढ़दे हुंदे सन ना की पढ़दे हुंदे सन नहीं अपना लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक साहब शेर पढ़ते सन के बहुत सादा सा है उसूल दोस्ती कौसर अपना जो उनसे बेताल्लुक हो वो हमारा हो नहीं सकता तुसी खाके छापो मेरे आका मौला दे फ्रांस जैसी तुहाडा सफीर इत्थे रहन दईए किस तरह मुमकिन है और बाबा जी साडा तो रिवायत है असी जिस मिट्टी दे रहन वाले हां साडे घर दा किराएदार होवे ना और साडे वालिद नाल उच्ची गल करदे असी ओनू घरों कढ देने आ ते तुसी कहंदे हो साडे आका मौला दी तौहीन करके तुहाडा सफीर असी इत्थे बिठा के रखांगे तुहानू जनाब किक मार के बाहर करांगे इंशाअल्लाह तुसी तैयार हो ना जड़ा भी ऐलान होवे तुसी तैयार हो और इस तो थले काम नहीं क्योंकि ये मुआहिदा अमीरुल मुजाहिदीन दा वजीर आजम इमरान खान दे नाल है ये मुआहिदा साडे नाल नहीं असी विचों निकल जावांगे तुसी मुआहिदा पूरा करो असी तुहानू भी सलूट मारांगे जनाब तुसी हुजूर दी इज्जत और नामूस ते पहरा दिता ये मुआहिदा अमीरुल मुजाहिदीन दा और इस मुआहिदे नू तुहानू पूरा करना पैना और नहीं करोगे तो लब्बैक वाले हाजिर और फिर यही सड़कान यही रोडन यही सूरज है और यही चांद है और यही जमीन है क्योंकि मुल्क साडा ये मुल्क साडा इन्हां बदमाशा दा नहीं है और ये आंदे हुक्मरानी करके मुल्क को बाहर चले जाते हैं तुसा गौर करो जिसने भी हुक्मरानी की थी केड़ा इत्थे भी मौजूद सारे बाहर नस गए इत्थे रहना तुसा ते असां और इस मुल्क दे वफादार भी असी ते तुसी हां ये तो सारे चोर लुटेरे और कहते हैं जनाब मईशत में नुकसान पहुंचेगा जड़ा तुसी लुट रहे हो उस नाल मईशत में नुकसान नहीं पहुंचा जड़ा जनाब पूरी कौम दा लुट के गंदम खा गए हो चीनी खा गए हो आटा खा गए हो और पेट्रोल महंगा करन ते आए खड़े हो जनाब उस तो बाद है बच्चों दे पारक जनाब गिरवी रख के कर्जे ले रहे हो और उस तो बाद अगली तुसी ए कौम याद रखे कि अगर असी हुजूर ना वफा ना की थी तो इन्होंने तुहाडे बच्चों के फीडर भी गिरवी रख देने उस वक्त तो आने तो पहले पहले हुजूर नाल वफा करनी और इंशाअल्लाह हुजूर दे दीन नू तख्त लियाण वास्ते असा दिन रात मेहनत करनी और हुजूर दे दीन नू इंशाअल्लाह एक दिन जरूर वो आएगा क्योंकि अल्लामा इकबाल फरमा के गया कि निकल कर सहरा से जिसने रोमा की सल्तनत को उलट दिया था सुना है कुदसियों से मैंने कि वो शेर फिर होशियार होगा इंशाअल्लाह वो शेर होशियार भी हो चुके हैं और बेदार भी हो चुके हैं हम इंशाअल्लाह इन्हीं लब्बैक की सदाओं के साथ हुजूर के दीन को तख्त पर लाएंगे वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह